हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर है वो आपको खुद करना है ना। आपको होमवर्क में करना, मैं गाइड कर देता हूँ किस तरह से करना। आपको देखो, आपको वेरीफाई करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था ना, वैसे के वैसा ही ये क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है और कौन सा रियल अकाउंट है, वो आपको रिकॉग्नाइज करना है बच्चों, है ना। 3 कॉलम करके जैसे मैंने क्वेश्चन 3 में किया था वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है ये, आप खुद कर लेना। देखो बच्चों, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में, है ना, चैप्टर नंबर 7 में मैंने बताया था कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, वो आपको लिखना है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो इतना आपको एफ एंड बी में लिखना है। और थ्योरी के फॉर्म में आपको क्या लिखना है, जो जो मैंने लेक्चर में लिखवाया है ना, वीडियो लेक्चर में जो जो मैंने लिखवाया है वो पूरा आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम हमारी यहाँ पे खत्म होती है। आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, है ना। अब ये चैप्टर बहुत इजी है और थ्योरी बेस्ड है ना। पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेना, है ना बच्चों। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। आप पहले में वीडियो लेक्चर में जितना भी लिखवाऊँ ना उतना ही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है ना। तो आई होप कि ये जैसे प्रीवियस चैप्टर में लिखा था वैसे ही इस चैप्टर में इसमें लिखना है। चैप्टर 7 में जिस तरह से लिखना था ना थ्योरी, इसी तरह से आपको चैप्टर 8 में भी लिखना है, चैप्टर 8 में भी। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ये चैप्टर बहुत इजी है और पूरे के पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है बच्चों, और आप इजीली इसको कवर पकड़ पाओगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मैंने अभी बताया मैंने कि जो जो थियरी मैंने ये लेक्चर में लिखवाया है ना वही थियरी आपको लिखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी लिखना नहीं है बच्चों, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी थियरी आपको एफ&बी में लिखनी है। तो चैप्टर नंबर 8 में ये जो मैं वीडियो लेक्चर में लिखवा रहा हूँ वो थ्योरी प्लस जो मैं क्वेश्चन आंसर बोलूँगा लास्ट में उतना ही आपको एफ&बी में कंप्लीट करना है चैप्टर नंबर 8 का, उससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने जो थियरी पेज दिया हुआ है उसकी बात करें हम, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, ये चैप्टर का नाम है पूरे का पूरा। और पहले सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट का मीनिंग क्या है तो उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो, इट इज द रिटर्न डॉक्यूमेंट। देखो बच्चों, बिजनेस में डे टू डे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन को जो सपोर्ट करता है, क्योंकि जब आप स्कूल में फीस पे करने जाते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है ना, वो एक एविडेंस है, वो एक डॉक्यूमेंट है कि जिससे प्रूव होता है कि आपने स्कूल को फी पे की है ना। तो वो डॉक्यूमेंट को सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता हो बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट, तो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो उसके कंटेंट में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन के हर एक डिटेल होती है। मान लो कि आप परचेज करने गए कुछ भी चीजें, है ना, या आप सेल करने गए, परचेज करने गए या सेल करने गए, तो आपने सेल या परचेज जो जो चीजें की है, जो क्वांटिटी में, जो रेट में, वो सब कुछ, है ना, इस
सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखा होगा बच्चों, इस सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। पूरे का पूरा डिटेल, ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल आपको लिखी होगी, कितना डिस्काउंट मिला है, कितना पे करना है ना, वो सब कुछ, कितनी क्वांटिटी में मिला है, ये सब कुछ आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट है ना, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, कंटेनिंग डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट उसका पॉइंट है, दिस डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो पार्टी के बीच में अकर्स होता है, उसकी फर्स्ट टाइम डिटेल डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है ना। फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन की फर्स्ट टाइम डिटेल किस में लिखी जाती है, सोर्स डॉक्यूमेंट में, है ना। तो लिखा हुआ है कि दिस डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन की फर्स्ट टाइम डिटेल कहाँ रिकॉर्ड होती है बच्चों, यस, सोर्स डॉक्यूमेंट में, है ना, जिसमें कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, कितनी रेट में परचेज किया है, कितना पेमेंट करना है, डिस्काउंट, मैंने बताया ना, पार्टी का नाम, किसने परचेज किया है, क्रेडिट परचेज या कैश परचेज किया है, वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको बिजनेस की डिटेल सब कुछ मिली होगी बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हम सोर्स डॉक्यूमेंट की ही बात कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है, एंट्री आर मेड फ्रॉम द से सोर्स डॉक्यूमेंट। देखो बच्चों, अकाउंट में जो एंट्री की जाती है, अकाउंट में अकाउंट बुक को मेंटेन की जाता है, अकाउंट की बहुत सारी बुक है, उस तो सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन, और सोर्स डॉक्यूमेंट पर से बुक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग की जाती है ना। तो सबसे पहले आपका सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर से आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी होगी। अकाउंट किस पर से लिखा जाता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट से, है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट पर ही अकाउंट लिखा जाता है। आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे, उस पर से आपको अकाउंट एंट्री करनी है बच्चों। आपको दे आर ऑल्सो दे द लीगल एविडेंस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। अच्छा देखो, कोई भी दो पार्टी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर दो पार्टी के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी फाइट होती है, तो आप एविडेंस के तौर पर सोर्स डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, है ना बच्चों। मतलब आप दोनों के बीच में एविडेंस हुआ है, ऐसा प्रूफ है बच्चों, है ना, ये सोर्स डॉक्यूमेंट उसका प्रूफ है ना बच्चों। तो देखो, बहुत सारे टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, तो मैं यहां समझ देता हूं, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के आपको पॉइंट लिखने हैं 4 एफएनबी में, है ना। अब टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत सारे टाइप्स है। यहाँ पे कैश दिया हुआ है, कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, ये सब कुछ दिया हुआ है आपको, है ना। तो ये सब टाइप्स है डॉक्यूमेंट के, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप है, जो सातों के साथ है ना, वो सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैश मेमो। देखो बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको कैश मेमो के बारे में लिखना है, वो आप अपनी बुक के हिसाब से लिख लेना, आप अपनी आपके एफएनबी में लिखना है, वो आप रेफरेंस बुक में पढ़ के अपनी तरह से अपनी शॉर्ट आउट करके एकदम शीट एंड शॉर्ट नोट लिख लेना, है ना। मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको लिखना है खुद को ही, ओके बच्चों। तो केस मेमो मतलब क्या बच्चों, कोई भी ट्रेडर गुड्स को सोल्ड करता है केस में, है ना बच्चों, गुड्स को, तो ही गिव्स द केस मेमो, है ना। अगर वो परचेज करता है तो वो ही रिसीव्ड कैश मेमो। इसका मतलब ये हुआ, अगर कैश परचेज या कैश सेल्स होता है तो कैश मेमो इश्यू होता है ना, कैश मेमो इश्यू होता है। देखो, मैंने कहीं से कैश परचेज किया तो मुझे कैश मेमो मिलेगा, और मैंने किसी को सेल किया कैश में तो कैश मेमो इश्यू होगा बच्चों, समझ में आया। तो कैश सेल्स और कैश परचेज के लिए कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। कैश मेमो कब प्रिपेयर किया जाता है, कैश परचेज और कैश सेल्स के लिए, ओके बच्चों। तो ये था कैश मेमो सेल्स और परचेज के लिए, लेकिन वो एक कंडीशन ही है कि वो ऑलवेज कैश परचेज और कैश सेल्स होनी चाहिए। तो ये था हमारा कैश मेमो। अब इनवॉइस एंड बिल, देखो बच्चों, इनवॉइस कब बिल कब बना जाता है।
देखो ट्रेडर कोई भी हो, है ना, ट्रेडर जब गुड्स सोल्ड करता है ऑन क्रेडिट, परचेज सॉरी सेल्स करता है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर जब कोई भी सेलर या ट्रेडर सोल्ड करता है तो वो इनवॉइस प्रिपेयर करता है बच्चों, इनवॉइस, है ना, वो इनवॉइस प्रिपेयर करता है। जब, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई भी ट्रेडर या सेलर सोल्ड करता है गुड्स को और ऑन क्रेडिट पर, सोल्ड करता है गुड्स को ऑन क्रेडिट पर, तब इनवॉइस प्रिपेयर करके परचेजर को या अपने कस्टमर को देता है बच्चों। वो इनवॉइस है, क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड करता है तब। इसी तरह से हम जब परचेज करते हैं क्रेडिट पर तो हमें मिलता है ना वो बिल है। क्या है बच्चों? बिल। देखो हम जब परचेज करते हैं तब सामने वाले के लिए इनवॉइस होगा और हमारे लिए बिल होगा। हम जब सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर तो हमारे लिए इनवॉइस होगा, कस्टमर के लिए बिल होगा। तो इस तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है सेल्स एंड परचेज, तब इनवॉइस एंड बिल बनता है। और कैश में परचेज एंड सेल्स होता है तब कैश मेमो प्रिपेयर होता है बच्चों। देखो बच्चों कैश मेमो, इनवॉइस, इसके स्पेसिमिन दिए हुए हैं, स्पेसिमिन वो भी आपको ड्रॉ करके लिखना है। मानो कि कैश मेमो के बारे में आपने लिख दिया, उसके नीचे आपको स्पेसिमिन लिखना है। देखो स्पेसिमिन कैसा होता है, ऐसा, ये कैश मेमो का स्पेसिमिन है। उसके बाद ऐसे हर एक कैश मेमो के, कैश मेमो, बिल, इनवॉइस, हर एक के स्पेसिमिन होंगे, वो आपको लिखना है एंड में। ओके बच्चों, मानो कि कैश मेमो लिख रहे हो आप, तो कैश मेमो का कंटेंट पूरा हो गया, उसके नीचे आपको कैश मेमो का स्पेसिमिन ड्रॉ करना है। तो हर एक का स्पेसिमिन होगा, आपकी बुक में अवेलेबल ही है, वो आपको ड्रॉ करना है बच्चों। तो आई होप कि ये दो चीज समझ में आ गई होगी। ये दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट है, पहला कैश मेमो, दूसरा इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस एंड बिल कब इश्यू होता है बच्चों? जब सेल्स एंड परचेज होता है क्रेडिट पर, तब इनवॉइस एंड बिल, इनवॉइस एंड बिल इश्यू होता है बच्चों। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिसीट। देखो किसी भी कस्टमर से हमें, जब कोई भी कस्टमर हमें पेमेंट करने आता है ना, तो जो हमें कस्टमर से पेमेंट मिलता है, कोई कस्टमर हमें पेमेंट करने आता है क्योंकि वो क्रेडिट पर गुड्स लेके गया होगा, तो जब हमें क्रेडिट पर परचेज या परचेज किया होगा, कस्टमर हमें अमाउंट देना आता है, तो हमें कस्टमर से अमाउंट रिसीव होती है, तब हम जो इश्यू करते हैं ना उसको बोलते हैं रिसीट। इसमें देखो इसमें कस्टमर का नेम, कब लेके गया था, सब कुछ डिटेल होगी, है ना। और इसकी 2 कॉपी होगी, कार्बन कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी हम कस्टमर को दे देंगे और आप डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी हम रखेंगे। आपको बहुत सारी जगह पर देखा होगा, है ना, स्कूल में भी इवन आप जब पेमेंट करते हो ना तो ओरिजिनल कॉपी आपको दे देते हैं और उसकी कार्बन कॉपी स्कूल के पास होती है ना, फीस की। इस तरह से रिसिप्ट तब इश्यू होती है जब आप कस्टमर आपको पेमेंट करते हैं, कस्टमर आपको पेमेंट करता है, तब ये रिसीट इश्यू होती है ना। अच्छा दूसरी बात, whenever we made the payment then opposite party issue the receipt। जब हम पेमेंट करते हैं ना बच्चों, तो सामने वाली पार्टी, मतलब कि हमारे लिए वो ट्रेडर है ना, हम कस्टमर है, तो वो हमें ये रिसिप्ट इश्यू करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी हम कस्टमर होते हैं या कस्टमर हमें पेमेंट करता है, या हम पेमेंट करते हैं या कस्टमर पेमेंट करता है, तभी ये रिसिप्ट होती है। देखो बच्चों कैश मेमो और रिसिप्ट दोनों में चेंज है। ये कभी क्रेडिट लेके गया होगा और फ्यूचर में पेमेंट करेगा तभी रिसिप्ट पेमेंट करेंगे, लेकिन ऑन दी स्पॉट कैश परचेज या कैश सेल्स के लिए ही, ये कोई भी फॉर्म में परचेज करेगा तब के लिए रिसिप्ट है। ओके बच्चों, डेबिट नोट। देखो बच्चों एक नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, डेबिट नोट। अब डेबिट नोट है ना बच्चों, इसको आप देखो, जब वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, देखो गुड्स हमने परचेज किया किसी से, है ना, और हमें कोई डिफेक्टिव गुड्स लगा या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, रिटर्न कर देते अपने सप्लायर को या अपने ट्रेडर को रिटर्न कर देते। तो जब हम रिटर्न करते हैं ना, तब उसके साथ साथ हम एक नोट प्रिपेयर करते हैं कि हमने आपसे गुड्स परचेज किया था, उसमें से इतने पीसेस खराब है, डैमेज है, और अकॉर्डिंग टू नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सो वी विल रिटर्न। बराबर। तो उस टाइम को जब
नोट बनाते हैं ना उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं, सॉरी डेबिट नोट बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। ये से हमने परचेज किया ना, परचेज रिटर्न के लिए कौन सी नोट है, परचेज रिटर्न के लिए बच्चों, परचेज रिटर्न के लिए ये डेबिट नोट है बच्चों, परचेज रिटर्न के लिए। जब हमने परचेज रिटर्न किया, परचेज को किया होगा और गुड्स को रिटर्न करेंगे और उसके साथ साथ सप्लायर को हम एक नोट भेजेंगे कि हमने गुड्स रिटर्न किया, इतने की अमाउंट है, उसमें सब डिटेल होगी, है ना, उसको डेबिट नोट है। सिमिलरली क्रेडिट नोट बच्चों, सिमिलरली वी गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम द कस्टमर, है ना, हम कस्टमर से गुड्स रिटर्न, जैसे हमने रिटर्न किया था वैसे कस्टमर से भी हमें रिटर्न आ सकता है बच्चों, है ना। तो अगर सेल्स रिटर्न हो तब सेल्स रिटर्न है क्रेडिट नोट, इट्स एन, अच्छा देखो, तो फ्रॉम द कस्टमर क्रेडिट नोट कौन है, तो कस्टमर, जब सेल्स रिटर्न होता है ना तब क्रेडिट नोट प्रिपेयर होती है बच्चों, है ना, तब क्रेडिट नोट परचेज होती है। सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट, है ना। तो आई होप कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको पता चल गई होगी, आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो एक नेक्स्ट है पे इन स्लिप। जब आप बैंक में जाते हो बच्चों, बैंक में, तब आपको अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है आपके अकाउंट में, तब आपको पे इन स्लिप फिल करके आपको देनी होती है। उसमें आपका अकाउंट नंबर, कितनी करेंसी के नोट आपको दे रहे हो, कौन कौन सी नोट दे रहे हो, है ना, तो ये सब कुछ आपका नेम ने सब कुछ, पान नंबर, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो पान नंबर, ये सब कुछ आपको फिल करना होता है। और फिल करने के बाद आप कैशियर को देते हो, तो कैशियर एक सील लगा के, यानी कि ठप्पा लगा के आपको हाफ स्लिप वापस देते हैं, जिसको काउंटर फोलियो बोलते हैं बच्चों। काउंटर फोलियो मतलब क्या है कि आधी स्लिप आपको वापस देते हैं, आधी स्लिप वो रख लेते हैं और अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये एक प्रूफ है कि आपने बैंक में डिपॉजिट अमाउंट करवाई थी, है ना। तो पे इन स्लिप ऑलवेज यूज टू डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, है ना, टू यूज द डिपॉजिट अमाउंट इन टू बैंक। तो इस तरह से आपको ये पे इन स्लिप यूज होती है। चेक मतलब आपको अमाउंट विड्रॉ करनी है बैंक में से, है ना, या किसी के थ्रू विड्रॉ करवानी है, तो आप चेक का यूज कर सकते हो बच्चों। चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू बैंक में आपके अकाउंट में से रुपए विड्रॉ कर सकते हो बच्चों। तो देर आर ए सम 7 थे जो सोर्स डॉक्यूमेंट थे बच्चों। देर आर 7 डॉक्यूमेंट वी हैव डिस्कस्ड, ओके बच्चों। तो सातों के 7 डॉक्यूमेंट को आपको शॉर्ट में समराइज लिख लेना है और उसके स्पेसिमिन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, वो लास्ट में ड्रॉ कर लेना है बच्चों, है ना, ओके। तो इस तरह से ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे वाउचर की, दूसरा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक आपका, दूसरा एंड लास्ट टॉपिक वाउचर। देखो बच्चों वाउचर मतलब क्या समझेंगे। वाउचर देखो, कोई भी वाउचर है ना, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट ही है, एक डॉक्यूमेंट ही है, रिटन डॉक्यूमेंट, जो बिजनेस में एविडेंस के तौर पर काम करता है, प्रूफ में। देखो सोर्स वाउचर है ना, वाउचर वो एक ब्रॉड मीनिंग है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, वो थोड़ा नैरो है कंपेयर टू वाउचर। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एविडेंस एंड प्रूफ ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसी ही डेफिनेशन है बच्चों, यस। तो अगर टाइप्स ऑफ वाउचर देखें ना बच्चों, टाइप्स ऑफ वाउचर, तो यहाँ पे देखो, है ना, तो टाइप्स ऑफ वाउचर, ये सोर्स वाउचर बोलते हैं उसकी, या सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो वाउचर के 2 टाइप्स है, एक सोर्स वाउचर मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट, और दूसरा अकाउंटिंग वाउचर। तो हमने तो ये ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, है ना, हमने ये सब की डिस्कस कर ली, किसके, सोर्स वाउचर की या सोर्स डॉक्यूमेंट की। अब बात करेंगे हम अकाउंटिंग वाउचर की बच्चों। देखो अकाउंटिंग वाउचर की हम बात करेंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे देखो अकाउंटिंग वाउचर के 2 टाइप्स है, एक कैश वाउचर, है ना, और नॉन कैश वाउचर। आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, एक कैश वाउचर है। अकाउंटिंग वाउचर के 2 टाइप्स, एक कैश वाउचर, दूसरा नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में एक डेबिट वाउचर है और दूसरा क्रेडिट वाउचर है। कैश में फिर भी बाइफर्गेशन है, एक क्रेडिट वाउचर, सॉरी डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ये किसके टाइप है, कैश वाउचर के। आई होप के समझ में, फिर से मैं डिस्प्ले कर रहा हूं
कि एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वाउचर्स के दो टाइप्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में दो टाइप है, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर, अनदर दो टाइप्स है। अब वन बाय वन समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पे देखो अकाउंटिंग वाउचर है ना। हमने ये तो टाइप तो सीख ही ली, हमने पहले से ही सीख ली बच्चों, तो ये सीखने की जरूरत नहीं है। और हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग वाउचर को। अकाउंटिंग वाउचर में कैश वाउचर, तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में कैश वाउचर। देखो कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर अ कैश ट्रांजैक्शन। कोई भी टाइप के कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे सैलरी पे की या कैश परचेज किया या कैश सेल्स किया, कोई भी जिसमें कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन है ना, उसके लिए इश्यू करते हैं कैश वाउचर, उसके लिए यूज होता है कैश वाउचर। जैसे कि हमने कैश रिसीव किया या कैश पेमेंट किया, कोई भी टाइप का हो, लेकिन उसको कैश वाउचर कहते हैं। देखो कैश वाउचर में कोई भी टाइप का, चाहे बैंक के थ्रू चेक दिया हो या कैश दिया हो, करेंसी कैश, हार्ड कैश है ना, तो ये सब चीज़ें उसमें कैश वाउचर का यूज होता है बच्चों। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कैश वाउचर में कोई भी टाइप की कैश आपने पेमेंट की हो या रिसीव की हो, उसमें कैश वाउचर का यूज होता है बच्चों। अब डेबिट वाउचर किस लिए होता है यूज? हमने कुछ भी फॉर द पेमेंट, डेबिट वाउचर यूज होता है फॉर द पेमेंट। आपने किसी भी टाइप का पेमेंट किया हो, चाहे आपने गुड्स परचेज किया उसका पेमेंट किया हो, या सैलरी का, कमीशन का, ब्रोकरेज का, या कुछ आपने असेट परचेज की उसका, किसी का भी आपने पेमेंट किया होगा, तो हम अपने बिजनेस में डेबिट वाउचर को यूज करेंगे, डेबिट वाउचर इश्यू करेंगे बच्चों। डेबिट वाउचर ऑलवेज पेमेंट के लिए होता है, चाहे किसी का भी पेमेंट हो, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, कैश मेमो था, आपको याद है कैश मेमो, वो परचेज और सेल्स के लिए ही होता है, गुड्स परचेज और सेल के लिए। लेकिन डेबिट वाउचर किसके लिए होता है? कोई भी पेमेंट हो, कोई भी, है ना, कोई भी। देखो सैलरी का पेमेंट या कैश परचेज या कैश असेट परचेज की, इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी परचेज किया, उसके लिए जनरल परचेज पेमेंट के लिए है। सिमिलरली आपको पता चल गया होगा कि क्रेडिट वाउचर क्यों यूज होता है। तो क्रेडिट वाउचर फॉर द रिसीट के लिए यूज होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्रेडिट वाउचर, है ना। तो क्रेडिट वाउचर फॉर द रिसीट, हमने कोई भी अमाउंट मिली है कस्टमर से या किसी से भी, तो हम क्रेडिट वाउचर का यूज करेंगे बच्चों, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैश के दो टाइप से, कौन कौन से? एक कैश वाउचर और दूसरा डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर के दो टाइप्स कौन कौन से होंगे? वापस एक बार, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किसके लिए? पेमेंट के लिए। क्रेडिट वाउचर रिसीट के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप है नॉन कैश वाउचर बच्चों। नॉन कैश वाउचर, उसका दूसरा नाम है ट्रांसफर वाउचर। उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफर वाउचर। तो ये ट्रांसफर वाउचर का यूज जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है ना बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसके लिए यूज होता है क्रेडिट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफर वाउचर। उसमें आपने कोई भी परचेज किया हो क्रेडिट पर, उसके लिए, या क्रेडिट पर सेल किया हो, तो क्रेडिट नॉन कैश वाउचर यानी कि ट्रांसफर वाउचर का यूज होता है। मान लो कि गुड्स आपने क्रेडिट पर परचेज किया या सेल किया, है ना, इन्वेस्टमेंट, परचेज और सेल किया, ये सब है ना, वो नॉन कैश वाउचर है यानी कि ट्रांसफर वाउचर है ना। तो ये सब आपको अपनी बुक में दिया हुआ ही है, रेफरेंस बुक में आपको अच्छी तरह से ये नोट बना के आपको लिख लेनी है, उसका है। देखो बच्चों, एक और है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर मतलब क्या बच्चों? कंपाउंड वाउचर ऐसा वाउचर है, इसको मल्टी वाउचर भी बोलेंगे। इसमें कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर दोनों के लिए यूज होता है। ये मल्टीटास्किंग होता है, मतलब मल्टी वाउचर होता है। इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका? कैश वाउचर का और नॉन कैश वाउचर का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डेबिट क्रेडिट दोनों का होता है ना। मल्टीपल डिटेल आप कोड वाउचर, डेबिट
एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अकाउंट में जैसे 2 एंट्री होती है ना, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा ना, ऐसा इस वाउचर में पूरे के पूरा डिटेल में दिया होगा बच्चों। तो आई होप कि ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। दो पेज का ही चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। इसमें आपको सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पता चला। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या करता है, जिसके सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किसमें होता है, यस, सोर्स वाउचर। और सोर्स वाउचर के थ्रू, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम बुक कीपिंग में अकाउंटिंग उसकी करते हैं बच्चों। तो आपको इतना, आपको ये 2 पेज था, एक पेज ये, एक पेज ये, आपको डिटेल में लिख लेना है बच्चों। और आपको क्या क्या लिखना है ना, मैं बता देता हूं बच्चों। देखो, आपको और लिखना है, ये लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये पूरे के पूरे यहाँ पे 14 दिए हो बच्चों, 14। तो 14 के 14 क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में लिखना है। लेकिन ये वाला जो मेरा लेक्चर है ना, लेक्चर वाला, वो ये सब कुछ लिखने के बाद ये लास्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर लास्ट में लिखेंगे। इससे पहले हमारा चैप्टर का कंटेंट है, वो चैप्टर का कंटेंट पहले लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद जो चैप्टर 9 है हमारा, चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चैप्टर 9 जितना इंपॉर्टेंट एक भी चैप्टर अकाउंट में नहीं है। सो प्लीज आप ध्यान देना, चैप्टर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जन्माष्टमी के वेकेशन से पहले हम चैप्टर 9 पूरा कर देंगे। जो 1-2 दिन की छुट्टी आएगी उससे पहले हम चैप्टर 9 पूरा कर देंगे बच्चों। और आपको कुछ भी डाउट है तो 9 to 12 के बीच में ही फोन करना, उससे पहले के बाद में नहीं। देखो बच्चों, अकाउंट 12 का अकाउंट को आपको अच्छी तरह से समझना है ना, तो उससे पहले आपको 11th का अकाउंट अच्छी तरह से समझना। जो CA/CS या CMA करने वाले बच्चे, जो प्रोफेशनल कोर्स करने वाले बच्चे हैं, उसको तो मैं खास एडवाइस दे रहा हूँ कि इस 11th के सिलेबस को या 12th के सिलेबस को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, ताकि आपको जब प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे ना तो आपको स्ट्रगल करनी नहीं पड़े। अच्छा, उसमें कुछ भी आपको इसके रिलेवेंट CA/CS या CMA उसमें के रिलेवेंट कुछ भी प्रॉब्लम हो या करना हो या कुछ डिटेल चाहिए तो मुझे कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हो बच्चों। उसके पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बच्चों खुश रहो।